चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स बताया जा रहा था। पॉलिनोमियल्स में कल हमने बताया था जीरोज़ फैक्टर्स को बोलते हैं। यहाँ पर जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन सबसे पहला पार्ट है। ऐसे तो ग्राफ पहला पार्ट होता है, लेकिन सबसे पहला पार्ट जो क्वेश्चन के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से है रिवीजन में, वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट। जैसे मान ले क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसके जीरो निकालना पड़ेगा। तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो 4 2 8 होता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में रखा प्लस 2x माइनस 8। मिड टर्म स्प्लिटिंग है ये, x कॉमन, x माइनस 4, 2 कॉमन, x माइनस 4। एक फैक्टर हुआ x माइनस 4, एक फैक्टर हुआ x प्लस 2। सेपरेट किया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह x की दो वैल्यू निकालें। जब वैल्यू निकाल लें आप, तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ का एडिशन और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए। तो सम ऑफ जीरोज दैट इज 4 प्लस माइनस 2 हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये हो गया 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4। एक पार्ट ये हो गया। आपने क्या किया, जीरोज निकाला, मीन्स एक्स की वैल्यू निकाला विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म स्प्लिटिंग। इसके बाद जब जीरोज आ गए, उनका सम निकाला और उनका प्रोडक्ट निकाला। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कोफिशिएंट। तो देखिए कोफिशिएंट में क्या होता है, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज आल्सो। तो इनका अगर सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, b is the coefficient of x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -4। तो b के प्लेस पर -4 रखा, माइनस, इसके बाद -4, ये माइनस साइन ये वाला है, और b की वैल्यू निगेटिव है, अपॉन a की वैल्यू 1, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो क्या आ गया 4। अब देखिए सम क्या निकला 4, और नहीं सॉरी 2 है, ये 2 है, ये x के साथ 2 है, नीचे देख लिया, तो ये 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकाला था 2, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को ऐड करा तो भी 2 निकला। इसका मतलब है वेरीफाई। इसके बाद प्रोडक्ट निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन डी। सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, -8, और ए की वैल्यू 1, तो क्या निकला। अब देखिए -8, प्रोडक्ट इसका भी -8, तो यहाँ लिख दीजिए सो इट इज वेरीफाइड। ये आया समझ में। प्रांजल फोन किया था क्या अभी, अच्छा नोट करिए, पहला क्वेश्चन है ये। और अभी बताते हैं, कुछ लोग देर में जुड़े हैं, आज हमारी वजह से देर में आप लोग जुड़ पाए हैं। हमने लिंक जो है दूसरी क्लास का दे दिया था, इस वजह से हम इंतजार कर रहे थे, कोई जुड़ा नहीं, फिर देखा गया तो लिंक दूसरा था।
नोट हो जाए तो बताइए। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे पॉलिनोमियल में, और लगभग हर प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इससे लगभग 4 नंबर का आता है बोर्ड में। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर का आएगा। हो गया नोट? ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए इसी तरह का। एक आध देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाती है। फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप इसका सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए एक रूट का क्वेश्चन ले रहे हैं, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। तो ये एक चीज़ और है जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं किया था। ए बी सी की वैल्यू यहीं पर निकाल कर पहले लिख लीजिए। ए यहाँ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 4√3। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x विद साइन, तो 5 प्लस लिखा नहीं जाता। एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म विद साइन दैट इज, ये लिख लिया क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए करने का तरीका, फैक्टर करेंगे पहले। मिड टर्म स्प्लिटिंग में अगर x² के साथ कोई नंबर आता है तो उसका पहले लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4√3 का 2√3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 × 3 यानी कितना आ गया? 24। 24 के फैक्टर करके 5 लाना है तो 8 3 × 24। 8 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? 5। तो हम इस 5 की जगह पर क्या लिखेंगे? 4√3x²। इसकी जगह पर हमने लिखा 8x माइनस 3x माइनस 2। पहला 2 इन दोनों को एक साथ फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ माइनस कॉमन तो प्लस है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो बचा क्या? √3x प्लस 2। इसमें देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर स्पेशल देखना है। देखिए 3x लिखा है, क्या इसको हम √3 × √3 लिख सकते हैं? 3 को तो इसको मान सकते हैं √3 × √3, और इधर भी 2√3 है, तो पूरे में से √3 कॉमन हो सकता है, तो √3 कॉमन लेंगे। तो बचा यहाँ से एक √3 निकल गया, तो दूसरा √3 बचा √3x। तो एक फैक्टर हो गया √3x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर हो गया 4x माइनस √3। वैल्यू निकाला, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू -2 अपॉन दूसरी वैल्यू 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू √3, x इक्वल टू क्या हो गया? √3/। अब x की जब 2 वैल्यू आ गई तो इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। सम ऑफ जीरोज, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। -2 अपॉन √3 प्लस √3 अपॉन 4। सॉल्व किया, 4√3 आया, ये हो गया -8 और +3, दैट इज -5/4। ठीक है। इसके बाद आगे प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट तो हो जाएगा पहली x की वैल्यू 2 अपॉन √3
इंटू रूट थ्री अपान फोर, रूट थ्री से रूट थ्री, टू टू जा तो आया माइनस वन अपान। ये तो हमने जीरोज निकाला और जीरो का सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट के हिसाब से निकालना है। तो आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। अब बार बार लिखेंगे नहीं, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, पहले लिख चुके हैं, तो वैल्यू रखिए माइनस फाइव फोर रूट थ्री, मिला लीजिए, ये सम आया था, ये भी इन दोनों का सम है, वेरीफाई। फिर प्रोडक्ट निकाला, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, सी की वैल्यू माइनस टू रूट थ्री, ए की वैल्यू फोर रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, टू टू जा माइनस वन अपान, देख लीजिए मिला है, लिख दीजिए सो इट इज वेरीफाइड। आंसर ठीक है, नोट करिए। जहां ना समझ में आए वहां आप स्पीकर ऑन करके पूछिए। कुछ क्वेश्चन पिछली बार नहीं कराया था, आज कराएंगे कुछ नई चीजें। मैथ्स खत्म होने के बाद जब हम आपसे कहें तभी छोड़िएगा, कोई उसके पहले लीव नहीं होइएगा। एक इन्फॉर्मेशन देना है आप लोगों को, कोई लीव नहीं करेगा जब तक कहा ना जाए। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड रिलेटेड या फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर कोफिशिएंट। तो ये पूरा सिस्टम होता है, इसमें दोनों जीरोस निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू, उसका सम निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए। इसके बाद दो रूट्स इसके अल्फा बीटा माने जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अगर रूट्स का सम और जीरोस का सम इक्वल है तो वेरीफाइड, रूट्स का प्रोडक्ट और जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल है तो वेरीफाइड। नोट कर लिया करिए, तो चैट बॉक्स में लिख कर दे दिया करिए। तो अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताओ। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या है, कभी कभी सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा और आपको इक्वेशन बनानी रहेगी, वहाँ इक्वेशन नहीं मालूम है, इक्वेशन आपको बनानी है। देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे दिया रहेगा, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस minus 2 root 3 and the product of 0 is minus 9। देखिए इसके लिए फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros।
इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है माइनस 2√3, प्रोडक्ट है -9, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 2√3x -9, ये आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप, ठीक है, इनको नोट करो, सिंपल है। ओ, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए बिल्कुल नया टाइप का है, इसमें दिया हुआ है, पहले नहीं बताया गया आपको, इसको देखिए। देखिए if alpha and beta are the zeros of polynomial फाइव वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/, ये। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 इक्वल टू, इसको 0। ए की वैल्यू यहाँ क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है -7 और सी की वैल्यू। अब इसके अगर 2 जीरोस अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो ये हो गया -7/5 दैट इज 7। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, सी की वैल्यू 1। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 1/α प्लस, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें अल्फा बीटा मालूम होने चाहिए, नहीं है अल्फा बीटा मालूम, हमारे पास तो दो ही वैल्यू हैं, एक अल्फा प्लस बीटा है, एक अल्फा इंटू बीटा है। तो इस क्वेश्चन को क्या हम ऐसे कर सकते हैं, सॉल्व किया, एलसीएम आया अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज है, इसको हमने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5, ये हो गया 7/5 into 5/1, 5/5. Now the value of 1/alpha plus 1/beta equal to 7. This is that. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत सिंपल सा दिया है 1/alpha plus 1/beta, इसे बहुत टिक्कल भी होते हैं। अब ये क्वेश्चन होने पर है, अगर मिल जाते हैं तो एक आधा और बताएं।
और देख लीजिए क्वेश्चन, नोट हो गया? देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। Form the polynomial whose zeros are one plus beta upon alpha and one plus alpha upon beta। पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस डी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? ठीक है, अब आपको वो इक्वेशन बनानी है, वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरो ये दोनों। तो इनके जीरो के लिए आपको क्या है, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो होती है। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लें और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें। तो सम के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, इनको ऐड किया। ठीक है, एलसीएम लिया या ऐसा करें, अब ये 1 1 2 हो गया, बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एलसीएम, तो ये हो गया 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। इसको सही करके लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये क्या है? ये रब कर दे रहे हैं तो आपको मालूम ही है। देखिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको लिखा हमने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी? -4, तो रखा -4 का स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी? 3, तो ये हो गया 16/। इसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन, मल्टीप्लाई किया, पहले 1 का किया तो 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा आया, फिर बीटा अपॉन अल्फा किया, तो ये 1 और ये 1 मिलकर 2 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एलसीएम। फिर वही इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -4 अपॉन 2। फिर से वही प्रोडक्ट और सम दोनों सेम। अब फार्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम इसका क्या आया था? 16/3 एक्स प्लस प्रोडक्ट 16/3, यही आंसर। चाहो तो एलसीएम ले लो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
इसको पहले नोट करिए।